बीमारी है जो निर्बल को बनाती है बलवान? वो कौन सी शक्ति है जो आम इंसान को बनाती है हीरा? शक्ति है, भक्ति शक्ति है। हीरो की क्या बात है, माँ दुर्गा इसके साथ है। हीरो हीरो है। हीरो हीरो है। हीरो हीरो। जा भैया, मेरी वो फ्रेंड है ना रिया, उसके घर पे फैंसी ड्रेस पार्टी है। तो फिर तुम क्या बन के जाने वाली हो? गेस करो। तुम एक परी बन के जाओगी या फिर तुम एक टीचर बन के जाओगी, है ना? ओहो जॉय भैया, ये सब तो पुराने आइडियाज हैं। मैं कुछ ऐसा बन के जाऊंगी जिसके लिए फर्स्ट प्राइज मुझे ही मिलेगा। हाँ? और ऐसा तुम क्या बनोगे? समुद्री डाकू। समुद्री डाकू क्यों? क्योंकि वो बहुत स्मार्ट और बहुत बहादुर होते हैं। जॉय भैया, मैं रिया के घर पे फैंसी ड्रेस पार्टी के लिए जाऊं? नहीं नहीं जिया, इतनी शाम को तुम अकेली नहीं जा सकती हो। ठीक है, तो फिर आप भी मेरे साथ चलो। मैं? नहीं मैं नहीं आऊंगा। जॉय भैया चलो ना, नहीं तो मैं भी नहीं जा पाऊंगी। अच्छा ठीक है। थैंक यू। जॉय भैया, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। देखो जॉय भैया, मेरा कॉस्ट्यूम। ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्यों, आपको भी समुद्री डाकू बनना है? खूनी तलवार, कमाल की धार। खाली करो। अरे बाप रे, ये तो वही डाकू है जिसने हीरो को पेट से बांध दिया था। किचन का चाकू आपके पास कैसे आ गया सर जी? इसे तो हम सब्जियां काटते हैं, तो डॉक्टर सर्दी का इलाज कैसे करेंगे? बकवास बंद करो, जाओ हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। ये क्या है? डाकू जी, ये चाकू नीचे रखो और इसे चाक के देखो। ये तो कच्चे साग से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। हमने आज तक ऐसा नहीं स्वाद देखा। ये क्या है? ये विलायती पराठा है जी। विलायती पराठा है? पराठा नहीं चंगा मामा, पिज्जा पिज्जा। हाँ वो पिज्जा। काम करो, 10 और लेके आओ। बाप रे, ये तो पिज्जा पेटुआ का चैंपियन लगता है। अभी लाया। तुम लोग हमारी फौज में भर्ती हो गए, हम तुम सबको समुद्री डाकू बना देंगे। हंस क्यों रहे हो? क्योंकि इनकी उम्र अभी नौकरी करने की नहीं है, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, हम कहीं और जाकर अपनी फौज बनाएंगे। हटो, जाने दो। बनाओ। अरे इससे अच्छा तो मैं समुद्र में ही था। यहाँ लूटने के लिए सोना तो है, मगर कोई भी समुद्री डाकू मेरे साथ ऐश करने के लिए नहीं है। तलवार तो है, अगर मैं यहाँ पे किसी को काट भी दूं तो जश्न मनाने के लिए कोई भी दोस्त नहीं है। समुद्री डाकू, लगता है शैतान ने मेरी सुन ली। कह दो तुम भी मेरी तरह समुद्र से जागे हुए समुद्री डाकू हो।
अरे वाह, तुम तो बड़े मजे हुए डाकू लगते हो। तुम हमारी सेना के उप कप्तान बनोगे? बोलो, कप्तान जल्दबाज की सेना में शामिल होगे? क्यों नहीं? फिर मिलाओ तलवार। नहीं, लगता है तुम अपनी तलवार समुद्र में भूला है। कोई बात नहीं, हमें जो काम करना है उसके लिए तलवार की कोई जरूरत नहीं। कौन सा काम? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले हमारे मिलने की खुशी में कुछ तीखा हो जाए। चलो मेरे साथ। कैप्टन जलबाज मुझे उप कप्तान चुनने की खुशी में तीखा खाए या नमकीन, लेकिन जब मेरी असलियत उसके सामने आएगी तो उसके मुंह का स्वाद करेले से भी ज्यादा कड़वा हो जाएगा। अब तुम्हें हम ऐसी चीज खिलाएंगे कि तुम अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। 20 पिज्जा और लाओ। 20? हाँ, 20 पिज्जा। चंगा मामा, असली दावत तो अब शुरू होगी हमारे दोस्त के साथ। अगर ये रोज आता रहा मैं तो भूखा मर जाऊंगा। अगर कप्तान जलबाज समुद्री डाकू न होता तो पापे का पेटू गुरु बनने के लिए बिल्कुल फिट होता। दोस्त, खाओ खाओ। हाँ, खाओ खाओ खाओ। और बताइए कप्तान जलबाज, दुनिया में सबसे बड़ा खजाना क्या है? मेरे लिए सोने से बढ़कर और कोई खजाना नहीं है। और उससे भी कीमती खजाना एक और है समुद्र के अंदर। वो क्या है? अमृतुंजय। मैंने तो इस चीज के बारे में पहले कभी नहीं सुना। लेकिन हम इस चीज के बारे में 2 बार सुन चुके हैं। एक बार एक राजा से, जिसके जहाज से मैंने बहुत सारा सोना लूटा। और दूसरी बार आज किसी ने इसके बारे में मुझसे पूछा। क्या उस राजा ने आपको वो क्या क्या चीज थी वो? अमृतुंजय, अमृतुंजय। हाँ, उस अमृतुंजय का पता बताया? हाँ, उसने हमें एक नक्शा दिया है। अब अमृतुंजय के बदले में सम्राट नाम का आदमी हमें ढेर सारा सोना देगा। कैसा रहा ये सौदा? कमाल का सौदा तो तुमने मेरे साथ किया है कप्तान जलबाज। मुझे अपना उप कप्तान बनाकर, ढेर सारा पिज्जा खिलाकर तुमने अपनी बर्बादी को दावत दी है। सच में ये तो बहुत ही अच्छा सौदा है। क्या मैं वो नक्शा देख सकता हूँ? हाँ, ये है वो नक्शा। ये अमृतुंजय क्या चीज है? हमें अमृतुंजय से क्या लेना? हमें तो सोने से मतलब है। अगर तुम हमको वो जगह ढूंढने में मदद करोगे तो हम तुमको भी सोना देंगे। ये जगह तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। क्या तुम जानते हो जगह कहाँ है? हाँ, मैं तुम्हें कल सुबह वहां ले चलूं। अच्छा, इस बात पे 5 पिज्जा और हो जाए। इस नक्शे में जो जगह दिखाई गई है वहां जाने के लिए हमें एक जहाज की जरूरत पड़ेगी। आज से 250 साल पहले समुद्री शैतान नाम का मेरा एक जहाज हुआ करता था। अरे उससे लोग क्या, मछलियां भी कांप जाती थी। उस समुद्री शैतान जहाज के बाद हम किसी दूसरे के जहाज में सफर नहीं करते। तो फिर हम अमृतुंजय तक कैसे पहुंचेंगे? मेरे अजीज समुद्री शैतान, लौटा दे कप्तान जलबाज की शान। कप्तान जलबाज, हमें उस दिशा में जाना है। वहां तो कोई अनजान सा टापू है। हाँ? हमें वहीं जाना है। ठीक है। हमारी पहली मंजिल होगा एक पत्थर जिसके ऊपर टोपी का आकार बनाया हुआ है।
मिल गया, मिल गया पत्थर। हमें 20 कदम दक्षिण की ओर बढ़ना है। दक्षिण? दक्षिण इस तरफ है। तुम्हें कैसे पता? अरे जिसने सारी जिंदगी समुद्र में बिताई हो, सूरज और तारों को देखकर उसके लिए सही दिशा का पता लगाना बाएं हाथ का खेल है। आओ मेरे साथ। अगर मेरा बस चले तो मैं इस कप्तान जलपास को पानी के ऊपर से पानी के नीचे ट्रांसफर कर दूं। फिर वहां ये तारों की बजाय मछलियां गिनेगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यही है वो जगह। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ गड्ढा करना होगा। गड्ढा? गड्ढा खोदने का औजार, खोद दे खजाने का द्वार। ये लो और शुरू हो जाओ। हाय हाय। मिल गया, मिल गया। अब इसे मैं सम्राट के हवाले करके सारा सोना हड़प लूंगा। तो आ गए तुम? और तुम कौन हो? मुझे सम्राट से दूर ही रहना होगा, क्योंकि सम्राट के करीब जाते ही सम्राट का सर दुखने लगेगा और वो समझ जाएगा कि मैं ही हूँ। हमने पूछा कौन हो तुम? ये मेरे समुद्री शैतान का उपकप्तान है। ओह, चमचा है। हम चमचों से बात नहीं करते, तुम मेरे चमचों से बात करो। कप्तान जलबाज, आओ हम वहां चलकर बात करते हैं। लगता है बहुत मार पड़ी है। वो तो आज जरा उठो, कसरत ज्यादा हो गई। हो, फिर तो तुम बहुत ही ताकतवर हो गए। वो जो पत्थर देख रहे हो ना, उसको मैं एक हाथ से उठा सकता हूँ। बाप रे, वो पत्थर, इतना बड़ा पत्थर, और तुम कहते हो कि तुम इसे एक हाथ से उठा लोगे? नहीं कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम इतना बड़ा पत्थर उठा सकते। मैंने कहा ना तो उठा सकता हूँ, इसका मतलब उठा सकता हूँ। तुम ये पत्थर उठा सकते हो? बिल्कुल। तो फिर उठा कर दिखाओ। हाँ देखो, एक हाथ। चलो हटाओ, हटाओ, बहुत हो गया। हटाओ हटाओ, मैं हूं, मैं दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं। इतनी जोर से चिल्लाओगे तो समुद्री गोरिल्ला आकर तुम्हें खा जाएगा। अगर तुम लोग कहो तो मैं भी कोशिश कर लूं। करो 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 करो। ये मामूली सा पत्थर उठाने के बाद तुम बहुत तीस बार खत्म समझ रहे हो अपने आप को। तुम्हारा कप्तान जलबाज
जिसके तुम चमचे हो उसको मैंने ही जिंदा किया था। मुझे समुद्र में उसका खोपड़ा मिला था, मैंने उस पे जादू टोना करके भड़ीं भूम करके उसको जिंदा कर दिया। गप्पी भाई बस अब फेंकना बंद कर दो। अरे उसे मैंने जिंदा किया था, याद नहीं है तुम्हें? उसकी आंखों की पट्टी उठा के मैंने इस आंख पे रख दी और वो जिंदा हो गया था। मैंने किया था। तो ये बात है, आंख की पट्टी से कैप्टन जलबाज जिंदा या मुर्दा हो सकता है। कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं। हम खोलेंगे इसे। नहीं खुला। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हम अपने उप कप्तान को बुलाते हैं, वो बहुत होशियार है। ओए, जाओ। उप कप्तान, तुम इसे खोल सकते हो? हाँ, नक्शे में लिखा है। जानते हो तो खोल कर दिखाओ। मैं इसे नहीं खोल सकता। इसे सिर्फ वो खोल सकता है जिसकी एक आंख सदियों से मरी हुई है। ये क्या बकवास है? मैं सच कह रहा हूं। इस संदूक को खोलने का तरीका संदूक के इस भाग पर लिखा हुआ है, लेकिन उसे सिर्फ सदियों पुरानी मरी हुई आंख से ही पढ़ा जा सकता है। कप्तान जलबाज, आप इस काम के लिए बिल्कुल सही हो। अपनी आंख की पट्टी इस आंख से इस आंख पर रख दीजिए, फिर आप इस संदूक को खोलने का तरीका आसानी से पढ़ सकेंगे। ठीक है। ये क्या? कप्तान जलबाज का अंत। और अब तुम्हारी बारी है। लेकिन ये संदूक, ये संदूक भी मेरा ही लाया हुआ है। मुझे समुद्री डाकू के भेस में देखकर जालबाज इतना खुश हो गया कि वो मेरे हर झूठ को सच मानता चला गया। तुमने उसे तो बेवकूफ बना दिया हीरो, लेकिन मुझसे कैसे बचोगे?